In the latest, let's also track other developments. Major transformational changes are being witnessed in one of the Chhattisgarh's worst insurgency-hit districts, Bijapur. The Chhattisgarh government has introduced a bus service in Bijapur that will cover 7 panchayats, including Pamed, which is the last state's village. The initiative marks a significant stand against insurgency by enhancing connectivity and accessibility for the people living in the previously isolated regions that have been very highly affected by Naxalism. The bus service is expected to boost the local development in Pamed, which is the state's last village, and the local development in the remote regions of Bijapur. Bijapur SP Jitendra Kumar Yadav has stated that the bus service aims to ease the difficulties of the large population living in the 21 villages that come under the 7 gram panchayats of the area. He has stated that the presence of Naxals made entry into the area difficult, but the presence of security forces in the camp has now made it possible. Let's now listen in. नेशनल पार्क एरिया में डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीमें नक्सल विरोधी अभियान पे निकली थी और आज सुबह 8 बजे से ही लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर होता रहा। एक्सचेंज ऑफ फायर होने के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए, जिसमें 20 पुरुष और 11 महिला नक्सलियों के शव बरामद हुए। उसके साथ ही AK-47, SLR, इंसास और रॉकेट लॉन्चर के समेत कई सारे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। इस दौरान हमारे 2 जवान शहीद हो गए और 2 जवान गंभीर रूप से घायल थे, जिनका इलाज रायपुर में। Now viewers, Bijapur collector Sambit Mishra has also stated that the bus service is a matter of great joy as the last corner of the district, Pamed village, was previously not accessible from inside the district. Let's listen into what the collector has said. बहुत खुशी की बात है, जिले का पामेड़ गांव वो अभी तक जिले के अंदर से एक्सेसिबल नहीं था। हमें चेरला होते हुए तेलंगाना होते हुए जाना पड़ता था। लगभग 220 किलोमीटर पड़ता था बीजापुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। अभी हाल ही में जो कैंप्स खुले हैं तो उसकी वजह से पामेड़ पहली बार बीजापुर जिले के हेडक्वार्टर से एक्सेसिबल है, बीजापुर के अंदर से ही। हमारे ज्यादातर नियर नैनार गांव इसी रूट पे आते हैं और ये सभी गांव पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस की वजह से बीजापुर मुख्यालय से जुड़ गए। All right, now viewers, joining me for more information is my colleague Gaurav Chande live on the broadcast. Gaurav, ये एक बहुत बड़ी सफलता है। पामेड़ में देखा जाए तो वो पूरे राज्य की एक ऐसी आखिरी विलेज है, बीजापुर के अंदर आती है और 7 ग्राम पंचायतों में से एक है, जहां पर इस बस सर्विस की कनेक्टिविटी की वजह से जो एक डर का और जिस तरीके से इंसर्जेंसी के बढ़ने के मामलों का जो एक माहौल था वो चेंज होता दिखेगा। तो ये सुरक्षा बलों की और स्टेट की, राज्य की सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता में से देखा जा रहा है। जिस तरीके से जो ये बस सर्विस है, इससे और भी प्राथमिकता मिलेगी बाकी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स को। शेयर मोर डिटेल्स गौरव। जी बिल्कुल, देखिए सरकार लगातार जिस तरह से नक्सल क्षेत्रों में, बस्तर के क्षेत्रों में लगातार डेवलपमेंट को लेकर काम करती नजर आ रही है, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। इसमें एक बड़ा कदम है और एक काफी महत्वपूर्ण जो फैसला है, जो काम है, वो यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है। क्योंकि उस रूट में जो लोग होते हैं वहाँ के, उनको जो है तेलंगाना होते हुए लगभग 250 किलोमीटर से ज्यादा का जो सफर है वो पहले पैदल तय करना पड़ता था, अपने साइकिल के जरिए चाहे पैदल जो है तय करना पड़ता था। लेकिन अब सड़क बनने से और उस पर बस चलने से जो है कुछ ही घंटों में जो वो 90 किलोमीटर जो है वो रास्ता अब हो चुका है। तो अब उसमें लगातार लोगों का आना जाना बढ़ेगा, उन क्षेत्र के लोगों के लिए आने जाने में जो है काफी ज्यादा आसानी होगी। और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि पामेड़ जो है वो काफी महत्वपूर्ण है बस्तर क्षेत्र के लिए, क्योंकि पहले वहां पर लगभग 500 से 600 जो नक्सली हैं वो रहते थे पूरे बंदूकों के साथ। तो अब वहां पर जो कैंप है, कैंप बनने से, हमारे आर्मी की कैंप बनने के कारण जो है वहां पर सुरक्षित जो है अब लोग ज्यादा महसूस कर पा रहे हैं। और इस कैंप बनने के कारण ही जो वहां पे जो नक्सली इतनी बड़ी संख्या में रहते थे अब वो वहां से भागने शुरू हो गए हैं। तो उससे लोगों को जो है काफी ज्यादा जो सहूलियत है वो हो रही है, आर्मी को भी काफी ज्यादा सहूलियत हो रही है और इससे डेवलपमेंट की जो गति है वो तेज बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब चूंकि जो अब वहां से बस चलेगा, बस का आना जाना होगा, तो उस रूट पर जो है कई रोजगार पैदा होंगे, दुकानें खुलेंगी, बस स्टॉप खुलेंगे, जो लोग हैं वो
की दुकान खोल सकेंगे और जो है आयात निर्यात में भी जो काफी फायदा है उन क्षेत्र के लोगों को, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा और सफलतापूर्वक जो कदम है वो सरकार द्वारा उठाया गया है। Absolutely. In fact, Gaurav, thank you very much for sharing these details and also adding more information. It is yet a road to development as far as the last village connecting, in fact, the state to another state which has been massively hit by insurgency is concerned. Now, let's shift our focus to other developments.